हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। सो मेनी मैसेजेस कि मैम कंपनी लॉ का एबीसी एनालिसिस ले आओ, लेकिन मेरे बच्चे एबीसी एनालिसिस नहीं, हम लाएंगे ए एनालिसिस। क्योंकि समझो मेरे बच्चे, अ सब्जेक्ट लाइक कंपनी लॉ कभी कभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक्स भी आ जाते हैं, और कभी कभी जो प्रेडिक्ट किए होते हैं वो भी नहीं आते। बिकॉज कंपनी लॉ जो है एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है विच यू कैन से इज द बैकबोन, और वो हमेशा ना चेंज होता रहता है, मतलब वो रिवॉल्व होता रहता है। कभी इस चैप्टर में से ज्यादा आ जाता है, कभी उस चैप्टर में से ज्यादा आ जाता है। सो आई जनरली डोंट वांट कि आप लोग कंपनी लॉ पे रिस्क लो, ये मैं सच में बता रही हूँ, ठीक है? तो इसीलिए मैं यहाँ कोई एबीसी एनालिसिस नहीं करने आई हूँ, मैं यहाँ पर ए एनालिसिस करने आई हूँ, ठीक है? अच्छा, ट्रिपल ए का मतलब है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट? नहीं, ट्रिपल ए का मतलब है पहले इन चैप्टर्स को पढ़ लो, डबल ए का मतलब है कि फिर इन चैप्टर्स पे आना, और ए का मतलब है कि इन चैप्टर्स को लास्ट में भी पढ़ोगे तो ये चलेगा। मतलब जब तुम रिवीजन करने बैठोगे फर्स्ट टाइम, पहले तुम इन चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, फिर सेकंड तुम इसको रिवाइज करोगे, एंड लास्ट में मेरे बच्चे तुम इसे रिवाइज करोगे। और जिस दिन तुम्हारा एग्जाम भी होगा उस दिन भी तुम्हारी रिवीजन जो है वो इसी तरीके से चलनी चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं, आइए। ए ट्रिपल ए, सबसे पहले हम जर्नल मीटिंग उठाएंगे, 15 नंबर का पेपर में आता ही आता है। उसके बाद ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग आपको सिर्फ वाईटी के सेशन से करनी है। मैं आपका एक वाईटी का सेशन लूंगी, यानी यूट्यूब का सेशन, आपको सिर्फ उससे ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे बच्चे शेयर एंड शेयर कैपिटल उठाएंगे, जो कि पार्ट ए का है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स, यहां साथ में मैं अकाउंट्स भी लिख देती हूं। 10 से 12 नंबर का मेरे एग्जाम्स में आ सकता है, 15 नंबर तक का भी आ सकता है। और उसके बाद आता है डिविडेंड। क्यों? क्योंकि यहां पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा पूरा चांस रहता है कि डिविडेंड से आए, इसीलिए मैंने जो डिविडेंड है वो ट्रिपल ए वाले में डाल दिया है। और उसके बाद डायरेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, डायरेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। मैम डायरेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? उसके बाद सेकंड, जब ये हो गया उसके बाद मैं अपने रिवाइज करूंगी 5-5 नंबर के चैप्टर। मतलब 5 नंबर का चार्जेस आएगा पेपर में, 5 का डिबेंचर्स आएगा, 5 का डिपॉजिट्स आएगा, 5 का मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स आएगा, 5 का एओए एंड देयर ऑल्टरेशंस आएगा। मतलब ये टोटल मेरे 25 नंबर हो गए। तो मतलब मेरे को ना इन चैप्टर्स में कमांड बनानी है। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स का ना कंटेंट कम है, बट ये मुझे मार्क्स अच्छे देके जा सकता है। जैसे चार्जेस है, डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स है, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स है, ऑल्टरेशंस है। ऑल्टरेशंस के जो प्रोसेसेस है वो मुझे सही तरीके से पता होने चाहिए, यस और नो। तो 25 नंबर मुझे ये वाला चंक दे जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए हैं, एनुअल रिपोर्ट एंड सीएसआर जिसको एक बार रीड करना है, डोरमेंट कंपनी जिसको रीड करना है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जिसको रीड करना है, टाइप्स ऑफ द कंपनी एंड डॉक्ट्राइंस, ये ए वाले ऐसे चैप्टर हैं जिनको इतना समझने की जरूरत नहीं है। देखो, जो ट्रिपल ए में चैप्टर्स हैं और जो डबल ए में चैप्टर्स हैं उनको समझने की जरूरत है। डबल ए में मैं केएमपी एक और ऐड कर देती हूं, और केएमपी मेरे पास 5 से 8 नंबर का मेरे एग्जाम में आ सकता है। तो ये 30 मार्क का चंक हो गया, ठीक है? कितने मार्क्स का चंक हो गया? 30 मार्क्स का। तो अगर आप इस तरीके से रिवाइज करोगे ना तो बहुत ज्यादा इजी जाएगा। मैम आपने बोला डायरेक्टर्स के इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अच्छा, डायरेक्टर के कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है? आ जाओ एक बार मैं आपको बता दूं। जैसे कि सेक्शन 149 काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 152, ठीक है? उसके बाद डायरेक्टली सेक्शन 161, सेक्शन 164, सेक्शन 167, ठीक है? उसके बाद सेक्शन 169 रिमूवल का स्पेशल नोटिस, सेक्शन 173, सेक्शन 174, फिर उसके बाद कमिटीज वाले 177, 178, उसके बाद 179 एंड 180, ठीक है? उसके बाद सेक्शन 184,
सेक्शन 185, सेक्शन 186 एंड सेक्शन 188, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन नंबर 181 से लेकर के 183, ये जो सारे सेक्शंस है ना मेरे बच्चे, ये सेक्शंस डायरेक्टर के काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 180 में से एक तो न्यूमेरिकल आ सकता है, यस और नो, और एक तो यानी 181C वाला, और एक 186 में से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको यहां भी ये भी देखना है कि न्यूमेरिकल कहां आएगा। तो ये सब पोर्शन मैं ए में डाल देती हूं, ठीक है। और जो रेस्ट है, रेस्ट सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो वो मैं डाल देती हूं मेरे बच्चे डबल ए में। किस में डाल देती हूं? डबल ए में। अब जब आप कमिटीज करेंगे तो कमिटीज के साथ एलओडीआर भी लगेगा, तो आपको उस एलओडीआर को भी अच्छे से कंप्लाई करना है। देखो मैं आपको बताती हूं, कंपनी लॉ में ना, चाहे वो जर्नल मीटिंग है या वो डिविडेंड है या वो डायरेक्टर्स है, एलओडीआर को ना आपको आइडेंटिफाई करके एलओडीआर पे अच्छे से कमांड बनानी है, क्योंकि एलओडीआर से रिलेटेड आपके कंपनी लॉ में सवाल आते ही आते हैं। तो समझो मैम, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे आज से रिवीजन स्टार्ट करनी है तो मैं जर्नल मीटिंग करूं, ड्राफ्टिंग तो आपके भरोसे छोड़ दूं, शेयर एंड शेयर कैपिटल करूं, ऑडिटर्स करूं, डिविडेंड करूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और डायरेक्टर्स के जो आपने ये सेक्शंस बताए हैं वो करूं, यस। उसके बाद मैं चार्जेस उठाऊं, डिबेंचर्स उठाऊं, डिपॉजिट्स उठाऊं, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स उठाऊं, एओए एमओए उठाऊं, केएमपी उठाऊं, और डायरेक्टर्स के रिमेनिंग सेक्शन, यस। और लास्ट के लिए, मतलब अगर ये मैं लास्ट में जाके भी उठाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। द आंसर इज यस। तो मेरे बच्चे, ये था मेरी तरफ से कंपनी लॉ का एए एनालिसिस। और अगर एक और बात बताऊं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपनी लॉ में कहां से आ सकते हैं वो भी बता के रखो। एक तो सेक्शन नंबर 68 बायबैक से आ सकता है, यस और नो। एक आ सकता है सेक्शन 123 यानी डिविडेंड से, इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। एक आ सकता है 181C से, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है 186 से। ये जो चार टॉपिक्स है ना, ये प्रोमिनेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के, मतलब अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो 90% चांसेस है कि यहीं से आएगा। तो जब आप ये रिस्पेक्टिव टॉपिक्स करें, मेक श्योर कि जो मॉड्यूल में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है मेरे बच्चे, वो बढ़िया तरीके से कर ले। क्या इतनी बात क्लियर है? आई होप ये एबीसी एनालिसिस मेरे बच्चे आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अब अगली एबीसी एनालिसिस हम लोग जेई झील के लेकर आएंगे। आई होप ये एनालिसिस जो है वो दिमाग में क्लियर हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।